हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है टोटल कॉस्ट। बेसिकली ये वाला टॉपिक आप लोग की बुक में जो एक्सरसाइज है ना उसमें 2 मार्क्स के अंदर देके रखा है कि टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू बताओ। बट अगर मान लो आपकी स्कूल की एग्जाम होती है उसमें पेपर जो है वो अगर एक्सरसाइज से नहीं बनता है और बुक के अंदर से बनता है तो ये वाला टॉपिक 3 मार्क में आ सकता है। बोलो क्लियर हो गया। और मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग मेरे ये चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स है सारे देख लेते हो ना तो आपके हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर मान लो सीधे इस वीडियो पे आए हो तो पहले ना आप लोग सबसे पहले वीडियो देखो, लेक्चर 1 2 3 सीक्वेंस में हमने डाला हुआ है, वो आपका क्लियर होगा ना, तब जाके ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एक और चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ, जिसमें हम लोग हर एक तरह के वीडियोस की अपडेट देते हैं। साथ साथ में ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, टोटल कॉस्ट। तो चलो देखते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट के बारे में। देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट, मतलब कि ना एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ये दोनों के बीच में। टोटल प्रोडक्शन जिसको हम लोग टीपीबी कह सकते हैं और टोटल कॉस्ट जिसको हम लोग टीसीबी कहते हैं। इफ टोटल प्रोडक्शन इज मोर, अगर मान लो हमारा प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा ना तो हमारा टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जितना मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा इतना मेरा खर्चा, टोटल खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। एंड सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। देखो इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। आपको याद होगा आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो देखो जनरली दो ही तरह के खर्चे होते हैं मेनली, एक या तो फिक्स कॉस्ट होगा या तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, जब भी हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं तब। अब इन दोनों ही खर्चे को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट मिल जाता है, यानी कि टोटल खर्चा हमारा प्रोडक्शन करते वक्त कितना हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया। एंड विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब देखो प्रोडक्शन बढ़ता है ना तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कैसी रहती है, फिक्स रहती है, वो तो चेंज होती नहीं है। जैसे परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो गई या रेंट हो गया, ये सारी चीजें फिक्स रहती है। पर प्रोडक्शन बढ़ने पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा भी बढ़ेगा जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो सीधी सी बात है टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों का प्लस है, भले ये फिक्स है पर ये तो बढ़ रहा है ना, ये तो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट में इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट में भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मान लो ये 100 रुपए, ठीक है, ये पहले था 80, अब हो गया मान लो ये हो गया 150, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर। और देयरफॉर टीसी कर्व इज अबाउट टीवीसी कर्व। अच्छा ये क्या देके रखा है, हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट कर्व जो है ना वो टीवीसी कर्व से भी ऊपर होता है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। क्लियर। चलो अब हम लोग डायग्राम और टेबल बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो देखो इस टेबल के अंदर ना ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, टेक्निक बताता हूं, इसको याद कैसे रखा जाता है। आप लोगों ने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वाला वीडियो तो देखा ही होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे पूरा टेबल रेडी किया है। और अगर एक बार टेबल आपका रेडी हो गया तो डायग्राम तो आसानी से रेडी हो जाएगा। चलो मैं आपको बता दूं कि टेबल में क्या क्या देके रखा है। तो सबसे पहले ना आपको प्रोडक्शन लिखना है, प्रोडक्शन याद कर लेना, 0 10 20 30 40 50, इजी है, ये तो याद हो सकता है। अब आपको याद होगा हमने जब टोटल फिक्स कॉस्ट वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सारे खर्चे कैसे थे, 100 थे। मतलब मैं प्रोडक्शन 0 करूं तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा 100, मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं कम करूं हमारा फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TFC कहते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये 100 100 100 लिख लेना है, ये भी याद हो गया। और वो ये डेटा भी ना पहले वाले लेक्चर का ही, ऐसा नहीं है कि कोई नया डेटा आया है। ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एक बार ये याद कर लेना, आगे वाले लेक्चर में काम आएगा। तो आज के लेक्चर में ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो देखो पहला तो 0,
प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कैसा होता है, जीरो होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। देखो प्रोडक्शन 10 हुआ, अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 80। प्रोडक्शन 20 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट 150, 30 पे 210, 40 पे 290 और 50 पे 390। मतलब कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे अपना वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। वेरिएबल कॉस्ट यानी थोड़ा सा रिकैप दिला दूं, रॉ मटेरियल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, या तो टैक्स पे करना हो गया, ठीक है। ये सब कब बढ़ेगा, जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तब बढ़ेगा ना। अगर मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो क्या रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करें टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताई, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल्स टू टीसी। हम दोनों को, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 150 250, 100 प्लस 210 310, 100 प्लस 290 390, 100 प्लस 390 490। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टेबल रेडी हो गया। अब देखो इसमें आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको बस एक बार याद करना है टोटल फिक्स कॉस्ट का डेटा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का उस लेक्चर में। तो ये आपको टोटल कॉस्ट आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों का प्लस होके ही हमको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। बोलो क्लियर। अब इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे डायग्राम। तो डायग्राम कैसे प्रिपेयर करना है वो बता देता हूं। देखो सबसे पहले अगर आप लोग साथ साथ में बनाना चाहो तो बना सकते हो, वीडियो को देखते देखते पॉज करके भी आप बना सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस बना दो, दूसरा बना दो वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, प्रोडक्शन आएगा, और प्रोडक्शन किस में है, यूनिट्स के अंदर देके रखा हुआ है। और वाई एक्सिस में आएंगे सारे कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट भी बनाएंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बनाएंगे और टोटल कॉस्ट भी बनाएंगे। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख लिया है कॉस्ट, और कॉस्ट किस में होती है, रुपीस के अंदर होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्शन के अंदर पॉइंट्स लिख लेना है। देखो जीरो तो होता ही है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही जीरो होता है, तो जीरो तो है ही। 10 20 30 40 50 बना दो, तो 10 20 30 40 और 50, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, प्रोडक्शन वाला है वो। अब कॉस्ट में कैसे आपको गैप छोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं, वो सिखा देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ध्यान से सुनना, इस पूरे टेबल में इन तीनों का अपने को कर्व बनाना है। तो इन तीनों कर्व के अंदर मिनिमम कौन सा है, 0। तो 0 तो है, पर मैक्सिमम कौन सा है, 490। तो हमको ना 490
वैसा पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे लिखना होगा 490 तक। अब यहाँ पे आप लोग 100 का भी गैप ले सकते हो, जैसे 100, 200, 300, 400 और 500। मैंने यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस लिया है जिससे डायग्राम थोड़ा एक्यूरेट बने। ठीक है, आप लोग भी 50 का डिफरेंस ले सकते हो। चलो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना देते हैं TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम लोग बना देते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है और आपको पता ही है कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा पैरेलल होती है एक्स एक्सिस से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन 0 तो ये 100 यहां से स्टार्ट होता है, फिर प्रोडक्शन 10 ये भी 100, प्रोडक्शन 20 100 100 100। ठीक है, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। 20 पे भी 100, 30 पे भी 100, 40 पे भी 100 और 50 पे भी क्या होगा? 100 ही होगा। और 50 पे भी क्या होगा? 100 ही होगा। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने बना दिया TFC यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। ठीक है, और यहाँ पे जहां जहां पॉइंट आ रहे हैं ना वहां मैं डॉट कर दे रहा हूं। एक डॉट यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा डॉट यहाँ आएगा, तीसरा डॉट 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे। ठीक है, ये अपने ने क्या कर दिए? डॉट्स कर दिए। अब अपने बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा? तो देखो 0 पे 0 तो उसकी शुरुआत यहां से होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया। फिर 10 पे कितना होगा? 80, तो 10 पे 80 यानी कि वो डॉट आएगा इधर। ठीक है, फिर 20 पे कितना है? 150, तो 20 पे वो जाएगा 150 पे हियर। ठीक है, फिर 30 पे कितना आया? तो 210, तो 30 पे वो आएगा 210, वो थोड़ा सा और ऊपर अपने ले लेते हैं। चलो, फिर है 40 पे 290, तो 40 पे 290 यहां आएगा। 50 पे कितना है? 390, तो 390 यहां पे आएगा। ठीक है, तो आप लोग स्केल से मेजर करोगे ना तो प्रॉपर बनेगा। चलो, अब हम लोग ये वाले जितने भी डॉट्स हैं ना उन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैं इन सबको कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये सारे डॉट्स जो हो गए कनेक्ट। यहां पे आप लोग स्केल का यूज मत करना स्केल का यूज किए बिना बनाना। और ये जो अपने को कर्व मिला वो कौन सा कर्व मिला? ये मिला वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहां पे मैं लिख लूंगा TVC कर्व। यहां पे भी अपना जो कर्व था वो कौन सा था? TFC कर्व, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। बोलो क्लियर? अब हम लोग बनाएंगे लास्ट और आखिरी टोटल कॉस्ट का कर्व। और टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा वो बता देता हूं। तो देखो 0 पे 100, तो वो शुरुआत पता है कहां से होगी उसकी? यहां से होगी, 100 से शुरुआत होगी उसकी। फिर 10 पे कितना है? 180, तो 10 पे 180 यानी कि यहां पे होगा 180। ठीक है, फिर 20 पे कितना है? तो 250, तो 20 पे 250 ये रहा, तो यहां पे अपने एक डॉट कर देंगे। ठीक है, फिर 30 पे कितना है? 310, तो 30 पे 310। फिर 40 पे कितना है? तो 390, तो 40 पे है अपना 390 जो यहां पे आएगा। डन। फिर आपका होगा 50 पे 490, तो 490 सबसे आखिरी में, तो 50 पे 490 तो यहां बनेगा। ठीक है, अब ये सारे डॉट्स को भी हम लोग आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों ना एक दूसरे के पैरेलल में बनते हैं। मैंने थोड़ी लाइन जो है ना वो टेढ़ी कर दी है। आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो आपका अच्छा डायग्राम बन जाएगा। इसी तरह से पैरेलल में ही ये दोनों लाइन जो है वो चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट का ढंग से यूज नहीं किया है हमने। आप लोग स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट का यूज करना। ठीक है, तो ये अपना बन गया टोटल कॉस्ट का कर्व, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? TC कर्व। ठीक है, टोटल कॉस्ट को TC कर्व कहा जाता है। तो यहां पे हमने तीन कर्व बना दिए। हमने फिक्स कॉस्ट भी बना दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी बना दिया और टोटल कॉस्ट का भी कर्व बना दिया। ठीक है, अब आपको ना मैं कुछ पॉइंट्स के नाम बता रहा हूं, वो आपको पॉइंट्स के नाम लिखने हैं और इसके रिलेटेड ना इसकी कुछ रिलेशनशिप भी बतानी है। जैसे कुछ पॉइंट के नाम बता देता हूं यहाँ पे, A, B और C। ठीक है, ये पॉइंट A नाम दे रहा हूं TC को, फिर यहाँ पे पॉइंट B नाम दे रहा हूं और यहाँ पॉइंट C। और ये मैं 10 वाली लाइन है ना, 10 वाली लाइन, उसमें ही दे रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं Q1। ठीक है, क्या लिख लेता हूं? Q1। फिर बात करें तो 30 पे मैं इसको Q2 बता देता हूं। ठीक है, Q2, और यहाँ पे पॉइंट्स ले लेता हूं E, फिर कौन सा था? G, और यहाँ पे आएगा F।
ठीक है। तो इस तरह से Q2 पे हमने E, G और F जो है वो मेंशन कर दिए। डन। अब आगे बात करें तो इन सबके बीच में अब हमको कुछ रिलेशनशिप बतानी होती है, वो मैं आपको समझाता हूं किस तरह से है और कौन सा कर्व कहां पे है, उसकी पोजीशन जो है वो बतानी होती है। ठीक है, पहले आप लोग याद कर लेना कि इसमें कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। Q1 जो 10 के नीचे आना चाहिए और यहाँ पे ABC लिख लेना, और Q2 यहाँ पे आप लोग E, G, F। ये मैं आपको बुक के हिसाब से ही बता रहा हूं, जिसकी वजह से आपका पूरा डायग्राम एकदम करेक्ट बने। चलो, अब मैं आप लोग को समझ तो आ गया डायग्राम कैसे बनाना है, पर यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप पूरे मार्क्स चाहते हो तो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पोजीशंस भी बतानी होती है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट देके रखे। वैसे ना ये 4 पॉइंट बहुत कम बच्चों को समझ में आते हैं, थोड़ा टफ भी है। ठीक है, टफ तो नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूं ना, उस हिसाब से आप समझोगे तो आपके लिए इजी है। इवन आपको ये चीज याद भी नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है, मैं उसकी ट्रिक बताता हूं, आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलो देखते हैं व्हेन। अब ये पोजीशन बता रहे कि कौन सा कर्व कहां पे था जब प्रोडक्शन कितना था तब। ठीक है, देखो जब प्रोडक्शन 0 था, प्रोडक्शन कैसा था 0, तो टीवीसी कैसा था 0। देखो देखते अपने, जब प्रोडक्शन था 0 तो अपना टीवीसी मतलब ये वाला कर्व। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे भी आप देख सकते हो प्रोडक्शन 0 था तो अपना टीवीसी कितना था 0 था। यहां पे भी देख सकते हो प्रोडक्शन जब 0 है तो टीवीसी भी कैसा है 0 है। बोलो क्लियर हुआ? मतलब हमको ये बताना है कि प्रोडक्शन 0 है तो टीवीसी कहां पे है वो बताना है। तो टीवीसी भी उस टाइम पे क्या था 0 था। बोलो पहला पॉइंट क्लियर ना, बहुत ईजी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लो प्रोडक्शन 0 है तो बाकी के तीनों कर्व वापस बताने, तीनों कर्व कहां पे है। ठीक है, तो प्रोडक्शन 0 है तो अपना TFC OP है। यहां पे देखो एक पॉइंट लिखना रह गया, 100 के बाजू में ना P आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं P लिख लेता हूं। तो जब हमारा प्रोडक्शन 0 है तो उस टाइम पे TFC क्या है ओपी है, ओपी। अब देखो यहाँ पे ना 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने 100 के बाजू में P डिनोट कर दिया है। तो ओपी क्या काय की बात कर रहा हूं, TFC की बात कर रहा हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो जब प्रोडक्शन 0 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 100। तो प्रोडक्शन 0 है तो अपना टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 100 है। ठीक है, और 100 को हम लोग P डिनोट कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्शन 0 है तो अपना TFC क्या है OP है। मतलब हमको पोजीशन बतानी है कि उसकी पोजीशन कहां पे है। 100 पे है ना तो 100 नहीं लिख सकते, हमको उसकी पोजीशन के लिए कुछ नंबर्स में अल्फाबेट में लिखना होगा। तो OP लिख लिया। बोलो पहले इतना क्लियर हो गया सबको? तो TFC OP हो गया। देन TVC, अभी अपने ने ऊपर पढ़ा TVC क्या है 0 ही है। सेम टू सेम यही चीज वापस रिपीट हुई है। वापस बता देता हूं आपको कि उस टाइम पे जब प्रोडक्शन 0 है तो TVC भी क्या है 0 है। प्रोडक्शन 0 है, TVC क्या है 0 है। अब बात करें TC की, टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट कहां पे, जब प्रोडक्शन 0 है तो प्रोडक्शन जब 0 है तो उस टाइम पे TC क्या है वो भी OP है। देखो अपने देख लेते हैं, प्रोडक्शन 0 है तो TC कहां पे आ रहा है 100 पे। 100 तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे OP। तो देखो जब प्रोडक्शन 0 है तो टोटल कॉस्ट 100 है और 100 के लिए हम लोग ने क्या डिनोट किया है P, तो OP लिखेंगे। बोलो दूसरा पॉइंट क्लियर? देखो जरा भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस खाली हवा बना देते हैं बच्चे कि हार्ड है, हार्ड है। बहुत इजी है, आपको खाली पोजीशन बतानी है कि हर एक कर्व कहां पे है। जब प्रोडक्शन 0 था तो TFC OP था, TVC 0 ही था और TC क्या था OP था। है ना इजी? चलो अब देखते हैं प्रोडक्शन जब OQ1 हो गया। अब देखो प्रोडक्शन जब 10 हो गया, अब आपको पता ही है नंबर नहीं लिख सकते, अल्फाबेट जरूर लिख लो। ठीक है, तो 10 को मैं क्या डिनोट करूंगा OQ1। जब प्रोडक्शन हुआ 10 तो उस टाइम पे तीनों कर्व कहां पे थे वो बताना है। बहुत इजी है। देखो जब प्रोडक्शन हुआ 10, जिसको हम लोग OQ1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे OQ1, तो उस टाइम पे अलग अलग कर्व कहां पे थे तो आप लोग ही देख लो, बहुत इजी है। देखो मैं सबसे पहले शुरुआत TC से करता हूं। तो जो TC है मतलब टोटल कॉस्ट, वो कहां पे है, वो है A पे, यानी कि Q1A। समझ आया ना क्या है? बहुत इजी है कि जब प्रोडक्शन 10 है तो अपना टोटल कॉस्ट कहां पे है तो A पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे Q1A। वैसे देखने जाए तो वो कहां पे था, वो जो था वो 180 पे था, पर 180 तो हम लोग लिख नहीं सकते। हम लोग उस पॉइंट को क्या लिखते हैं, हम लोग उसको A पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो Q1A यहां पे लिख लेता हूं मैं। TC कितना है Q1A। अब बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो उस टाइम पे देखो सेकंड वेरिएबल नहीं आ रहा, सेकंड फिक्स कॉस्ट आ रहा है, तो फिक्स कॉस्ट B पे है। तो जब मेरा प्रोडक्शन 10 है
मतलब उस टाइम पे TFC जो है ना वो कहां पे है, Q1B पे है, तो यहां पे लिख लेंगे Q1B, समझे। और जब प्रोडक्शन 10 है तो उस टाइम पे TVC कहां पे है, तो TVC है C पे, तो लिख लेंगे Q1C, तो TVC क्या होगा, Q1C। बोलो समझ में आया, बहुत इजी है ना। तो जब प्रोडक्शन 10 था तो अलग अलग कर्व कहां पे थे, तो TC कर्व था Q1A पे, TFC कर्व था Q1B पे और TVC कर्व था Q1C पे। अब ये जो मैंने चीजें लिख ली है ना वो आपको जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट करनी है कि जब प्रोडक्शन OQ1 था, अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन क्या था OQ1, तब सारे कर्व कहां पे थे, तो देखो सबसे पहले मैंने TC बताया आपको, तो अब आप लोग अपने हिसाब से सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो था Q1A, TC क्या है, Q1A है, तो देखो TC Q1A। फिर मैंने आपको बताया TFC कहां पे था, तो Q1B, तो आप देख सकते हो TFC कहां पे था, Q1B पे। और उसी टाइम पे TVC कहां था, तो Q1C पे। तो देखा आपने TVC कहां पे था, VC या TVC एक ही बात है, तो TVC कहां पे था, Q1C पे। तो इस तरह से प्रोडक्शन जब 10 था तो ये अलग अलग कर्व की पोजीशंस देके रखी है। बोलो क्लियर हो गया ना, बहुत इजी है। अब लास्ट देख लेते हैं, प्रोडक्शन जब OQ2 है, मतलब कि प्रोडक्शन कितना हो गया, 30 हो गया, तब सारे के सारे कर्व कहां पे है वो मैं आपको बता देता हूं। ये पहले हम लोग मिटा देते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वापस मैं दूसरा एक्सप्लेन कर देता हूं, लास्ट पॉइंट है वो, ऐसे है बहुत इजी, आप लोग फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे ना तो आप खुद बना के लिख सकते हो। अब देखो प्रोडक्शन कितना हो गया, 30 हो गया, 30 मतलब 30 तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे हम लोग, Q2 लिखेंगे, मतलब OQ2, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, OQ2, और OQ2 मतलब क्या है, प्रोडक्शन कितना हो गया, 30 हो गया, उसको मैंने OQ2 बता दिया। अब जब प्रोडक्शन 30 है, Q2 है, तो उस टाइम पे सारे कर्व कहां पे है, तो सारे कर्व की पोजीशन बता दो, तो आप खुद ही मेरे को बताना, ठीक है। देखो यहां पे पहले बात करें तो टोटल कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट कहां पे, E पे, तो क्या लिखेंगे, Q2E, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा Q2E। फिर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट G पे है, तो क्या आएगा, Q2G। तो हम लोग देख लेते हैं TVC कहां पे है, Q2 कहां पे है, G पे, तो G लिख लेता हूं। और लास्ट में तो बहुत ज्यादा इजी है, फिक्स कॉस्ट यानी कि TFC, TFC कहां पे है, तो Q2F पे, तो लिख लेते हैं Q2F। बोलो क्लियर हो गया ना, मतलब प्रोडक्शन जब 30 था तब सारे कर्व कहां पे थे, उनकी पोजीशंस बतानी है, तो Q2E TC के लिए, TVC के लिए Q2G और TFC के लिए Q2F। दैट्स इट, बहुत ज्यादा इजी है ना, ठीक है। आप लोग ने अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो प्रोडक्शन जब OQ2 है तब सारे कर्व बता दो, TC क्या है, तो Q2E, ये रहा TC क्या है, Q2E। फिर बात करें TVC की, तो TVC कितना है, Q2G, तो TVC कितना है, Q2G। और बात करें लास्ट में TFC की, तो Q2F, ठीक है, Q2F, TFC क्या है, Q2F। बोलो क्लियर हुआ, तो बहुत इजी था ये, बस खाली ध्यान से समझने की जरूरत है, और आप खुद बना के भी लिख सकते हो। एक बार आपका डायग्राम बन जाता है फिर आप लोग ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना, पॉइंट्स लिख लेना ABC, और यहाँ पे Q1 और यहाँ Q2 और EGF, और इस बेसिस पे आप लोग ना पूरा का पूरा ये जो मैंने पोजीशंस बताई है कि कौन सा कर्व कहां पे था वो खुद बना के लिख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। बोलो क्लियर हो गया। देखो वैसे आज आपको मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली लगेगी क्योंकि थोड़ा जुकाम था मेरे को, पर कोई नहीं, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।